नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हरियाणा में चुनाव प्रचार थम चुका है। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को वोटिंग हो चुकी है, वहां पर चुनाव लगभग खत्म हो गया, बस अब नतीजे आने ही बाकी हैं। दोस्तों, हरियाणा में भी 5 तारीख को वोटिंग होगी और नतीजे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लगभग एक साथ ही आएंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इन 2 राज्यों में चुनाव के चलते जो दोनों पार्टियों ने भरसक प्रयास किया, भरसक प्रचार किया, किस तरह से इनका प्रचार रहा और लोगों के दिलों पर क्या इनका प्रचार छाप छोड़ पाया। दोस्तों, मुख्यतः अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, वहां पर कांग्रेस और एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है। दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं दोस्तों, गठबंधन करके। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उसका भी किसी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जम्मू कश्मीर में लगभग 9 साल से ज्यादा के बाद चुनाव हुए हैं दोस्तों। खैर, वहां पे वोटिंग खत्म हो गई अब, लेकिन वहां पर दोनों पार्टियों का प्रचार प्रसार कैसा रहा, आइए इस पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर रैलियां करनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी की 2 से 3 रैलियां हुई दोस्तों। अमित शाह ने भी वहां पर रैलियां की। अमित शाह ने अपनी रैलियों में वोटिंग के बदले सिलेंडर तक देने तक की बात कह दी दोस्तों। वही प्रधानमंत्री मोदी वही पुराना राग, कांग्रेस को कोसते नजर आए। जनता के मुद्दे पर बात उन्होंने की ही नहीं। जब देखो तब कांग्रेस ने 70 साल में ये किया, कांग्रेस आपके साथ ये कर देगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व नेताओं को कोसते नजर आए दोस्तों, जिस भी रैली में आप देखेंगे लगभग मोस्टली प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगभग यही काम करते हुए आए। अमित शाह ने तो स्टेटहुड तक बहाल कर देने की बात कही दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब धारा 370 खत्म की गई थी तो स्टेटहुड भी खत्म करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही थी। तो इन दोनों की रैलियों ने जनता के ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ा। क्यों? जिस तरीके से वही अपने पुराने मुद्दों पे बात करते हैं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, वही पुराने मुद्दे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों की रैलियों में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक, किसानों के मुद्दे थे ही नहीं दोस्तों। या यूं कह लें कि जनता के मुद्दे इन दोनों नेताओं के भाषण से गायब थे दोस्तों। एक तरीके से कहा जाए तो जनता ने इनको सुना जरूर, क्योंकि ये पार्टी के बड़े नेता हैं, भीड़ तो जुटनी ही थी, आए। लेकिन जिस तरह से इनको रिस्पांस मिलना चाहिए था, शायद वो रिस्पांस नहीं मिल पाया दोस्तों। इसलिए जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ज्यादा रैलियां हुई भी नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं दोस्तों। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। और जिस तरीके से उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी पर तो हमला किया, प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषणों में निशाना बनाया, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे उनका ध्यान नहीं हटा। लगभग अपने सभी भाषणों में उन्होंने वही बेरोजगारी, महंगाई, नशा, अग्निवीर, किसानों की समस्या, पब्लिक के मुद्दे, मुख्यतः उन्होंने इन्हीं चीजों पर बात की दोस्तों। और दोस्तों मजेदार बात यह है कि पब्लिक ने उनको ध्यान लगाकर सुना भी। राहुल गांधी ने एक बैलेंस टाइप की स्पीच दी जिसमें विरोधी पार्टी पर निशाना साधना हो और जनता के मुद्दों को एड्रेस करना हो। राहुल गांधी ने यह काम बहुत ही बखूबी से किया दोस्तों। 2023 में जब भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की, उसके बाद से राहुल गांधी पूरी तरह से बदल गए हैं दोस्तों। आज वो नेता विपक्ष हैं और नेता विपक्ष वाली छवि ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनावों में दिखाई अपनी। उसके बाद दोस्तों यहां पे प्रियंका गांधी की एंट्री होती है। प्रियंका गांधी ने 2 से 3 रैलियां की वहां पर और एक एक रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तो निशाना साधा ही, बल्कि जनता के मुद्दे जिस तरीके से राहुल मुखर होकर रखते हैं, ठीक उसी तरह प्रियंका गांधी ने भी जनता के मुद्दे पब्लिक के बीच में जाकर जोर शोर से उठाए दोस्तों। पब्लिक के मुद्दों का एड्रेस किया, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट करके उनको बताया। दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों के भाषण में यही सबसे बड़ा फर्क था दोस्तों। अब दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा के चुनाव में। अब हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले ही रैलियां करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों हरियाणा का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव रहा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनको उठाकर उन्हें लगता था कि शायद उन्हें हरियाणा के चुनावों में कामयाबी मिल जाएगी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने कुमारी शैलजा को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई, लेकिन कुमारी शैलजा ने जब सामने आकर कह दिया कि मैं तो कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगी दोस्तों, मैं तिरंगे में लिपट कर ही जाऊंगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां, उन 2 रैलियों में कुरुक्षेत्र वाली रैली जिसमें लगभग 5000 के लगभग लोग आए, जैसा कि वहां के लोकल पत्रकारों ने बताया। दोस्तों अमित शाह की रैलियां। दोस्तों वैसे भी हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने वहां पे सरकार चलाई है, लोग उनके काम से नाखुश थे दोस्तों। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के चुनावों के बाद फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री होती है। दोस्तों राहुल गांधी ने 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक विजय संकल्प यात्रा शुरू की दोस्तों, जो हरियाणा की कई विधानसभाओं से होकर गुजरी। और दोस्तों इन 3 दिन की रैलियों में राहुल गांधी ने इतने जोरदार भाषण दिए, पब्लिक के मुद्दे को इतने जोरदार तरीके से एड्रेस किया कि पब्लिक की भीड़ उनकी रैलियों जिस तरीके से उनकी रैलियों में पब्लिक जुटी वो अपने आप में देखने वाला था दोस्तों। लोग घर की छतों पे खड़े हो होकर राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों की बात की। भारतीय जनता पार्टी को तो निशाना बनाया ही, लेकिन बेरोजगारी, नशा, अग्निवीर, पहलवान बेटियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के राज में गलत हुआ, उन सब के बारे में राहुल गांधी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया। किसानों का मुद्दा, किसानों के काले कानून जो लाए गए थे वो। दोस्तों
यही हाल कमोबेश प्रियंका गांधी का भी रहा। प्रियंका गांधी ने भी लोगों के बीच में जाकर जनता के मुद्दे उठाए और लोगों की मूलभूत समस्याओं पर बात की। दोस्तों, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रोड शो में इस तरह से भीड़ जुटी कि उसको काबू करना मुश्किल था दोस्तों। और दोस्तों, इन रैलियों में खास बात यह भी रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक तंवर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं दोस्तों, राहुल गांधी की रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी की रैली में आए थे, लेकिन उसके ठीक 2 घंटे के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी जिस दलित वोट के सहारे कांग्रेस को चुनौती देना चाहती थी, वो चेहरा अब कांग्रेस में आ चुका था दोस्तों। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था दोस्तों। और दूसरा, योगेंद्र यादव। दोस्तों, योगेंद्र यादव को तो आप सभी जानते ही हैं। योगेंद्र यादव पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब आज एक सोशल एक्टिविटीज के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, स्वराज पार्टी। उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए कांग्रेस के हक में जोरदार प्रचार किया दोस्तों। जिस तरह से राहुल गांधी ने 3 दिन में आकर प्रचार प्रसार किया, पूरी बाजी ही पलट कर रख दी दोस्तों। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर क्या बचा है और क्या नहीं बचा है, अब ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह रही कि इधर हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा के चुनाव के प्रचार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में रैली कर रहे थे दोस्तों। कितनी अजीब बात है। क्या दोस्तों, हमें इससे यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनावों को गिव अप कर चुकी है? जी हां दोस्तों, रैली की कुछ खास बातें, इन चुनाव प्रचार की कुछ खास बातें, उनमें से एक बात यह भी थी दोस्तों। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुखर होकर जनता के मुद्दों के साथ कनेक्ट करते रहे, रैलियों में उनके भाषणों ने समा बांध दिया दोस्तों। जुलाना में प्रचार विनेश फोगाट के घर पर, और इसी दौरान विनेश फोगाट का एक सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारा प्रहार किया दोस्तों। तो ये सब बातें थी जो चुनाव प्रचार के दौरान घटित हुई दोस्तों। अगर हम दोनों पार्टियों के चुनाव प्रचार की तुलना करें, तो कांग्रेस का चुनाव प्रचार, कांग्रेस ने जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे आकर हवा बदल दी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाली वोटिंग में बहुत ही मुश्किलें खड़ी करने वाला है दोस्तों। राजनीतिक पंडित तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सत्ता में अब इस बार तो नहीं आएगी। इस बार कांग्रेस की हवा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हवा किसकी है, किसकी नहीं है, कौन जीतेगा, कौन गद्दी पे बैठेगा, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात और अच्छी रही, जो कांग्रेस के 2 गुट बने हुए थे, राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पर साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया दोस्तों। ये था वीडियो हमारा आज दोनों पार्टियों के प्रचार प्रसार के ऊपर, कि दोनों पार्टियों ने किस तरह से प्रचार किया और उन दोनों को क्या हासिल हुआ दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।